मैं समष्टि हूँ। ज्ञान और विज्ञान का मैं ही प्रकाशक और मैं ही रचनाकार हूँ। मैं समष्टि हूँ। जीव मंडल के रचना का शुरुआत यह तो तुमने जाना, मगर कैसे हुआ यह बिल्कुल नहीं जाना। जब मैंने अपने शरीर को दो मूर्त रूपों में विभक्त किया, उसके पहले के विज्ञान को भी समझ लो, क्योंकि बिना उस विज्ञान को समझे तुम वर्तमान विज्ञान को तो बिल्कुल ही समझ नहीं पाओगे। मेरे सृष्टि खंड के आदि शक्ति स्वरूप को तुमने अर्धनारीश्वर कहा, और मेरा वही स्वरूप जीवन और मृत्यु दोनों का जन्मदाता है। जीवन की रचना मैंने अनुभूतियों के लिए किया, तो वही मृत्यु की रचना मैंने उन अनुभूतियों की स्मृति को मिटाने के लिए किया। प्रारंभ में यह दोनों एक साथ मुझ में स्थित थे, लेकिन उमा और शंकर रूप धारण करने के बाद शंकर रूप ने जीवन को धारण किया, तो वही उमा ने मृत्यु को धारण किया। जीवन मृत्यु का संतुलन बना रहे, इसलिए उमा ने मृत्यु के साथ साथ सृजन की शक्ति को धारण किया, और शंकर ने जीवन की शक्ति के साथ साथ संहार की शक्ति को धारण किया। मृत्यु और सृजन का एक साथ आने के कारण उमा का स्वरूप बदलता गया, और उमा ने प्रकृति का रूप धारण किया, और शंकर ने जीवंतता के साथ साथ विनाश की शक्ति को धारण किया। इसलिए शंकर को ईश्वर कहा गया, क्योंकि शंकर में ही स्वामित्व है। वर्तमान विज्ञान की भाषा में कह सकते हो कि उमा का जेनेटिक कोड डबल एक्स क्रोमोसोम है, तो वहीं शंकर का जेनेटिक कोड डबल वाई है। उमा ने जब प्रकृति का रूप धारण किया, तो प्रारंभ में उनका शरीर उद्भट जीवों में बदल गया, या यूं कहो कि जीवाणुओं में बदल गया, जिसमें जीवन था, अनुभूतियां भी थी, लेकिन प्रबुद्धता बिल्कुल नहीं थी। जो प्रेम मुझे उमा से मिलता था वो नहीं मिला, जिसने मुझे व्यथित और विरक्त कर दिया। तब मैं कठोर तप में उतर गया और अपने तपोमय शरीर के माध्यम से उमा के उद्भट स्वरूप में प्रवेश किया, और चैतन्य युक्त होकर के नाना प्रकार के उद्भट जीवों की रचना की, जैसे प्रोटोजुआ, प्लैंकटन, पौधे इत्यादि। लेकिन उनमें भी प्रबुद्धता सिर्फ सह अस्तित्व को लेकर ही थी। अतः मैंने अपने तमोमय शरीर शंकर के शरीर से एक अंश को लिया और इस रचना को नया रूप देने का संकल्प किया। तुम इसे ही एवोल्यूशन की कुंजिका कह सकते हो। इसी घटना के साथ साथ ही एवोल्यूशन की शुरुआत हुई, तथा मैंने 84 लाख प्रकार के जीवों की रचना की अपने तपोमय शरीर के द्वारा। स्त्री और पुरुष वर्ग की रचना की। जिसे तुम संसार में पुरुष समझते हो वह पुरुष नहीं, वह अर्ध पुरुष है, लेकिन स्त्री पूर्ण रूप से स्त्री है। इसका कारण है उमा के डबल एक्स क्रोमोसोम को तुम सभी स्त्री कोशिकाओं में पाओगे, लेकिन पुरुष कोशिकाओं में तुम्हें क्या डबल वाई क्रोमोसोम मिलेगा? बिल्कुल नहीं। पुरुष कोशिकाओं की रचना में एक्स वाई क्रोमोसोम मिलेगा। तुम्हारा यह शरीर उमा के शरीर के विस्तार के कारण ही बना है, अतः तुम्हारा यह शरीर भी नश्वर है, इसका स्वरूप बदलता है। अतः तुम्हारा यह शरीर अनुभूतियों के साथ साथ प्रबुद्धता से युक्त है। इसलिए मैंने तुम्हें अपने प्रेम का पात्र चुना। मेरे तपोमय शरीर ने उमा के उद्भट शरीर में प्रवेश करके सभी चराचर जीवों को रचा। इसीलिए ब्रह्मा को सृष्टिकर्ता स्वरूप कहा गया। प्रारंभ में ब्रह्मा स्वरूप में मैंने शंकर स्वरूप की 7 प्रतिकृतियां बनाई, लेकिन वह शंकर से बिल्कुल भिन्न थी, क्योंकि उनकी कोशिकाओं की संरचना शंकर की कोशिकाओं की संरचना से भिन्न थी। उनके शरीर का निर्माण मैंने उमा के शरीर के अंश से किया था, अतः उनमें उमा और शंकर दोनों के अंश थे। उन लोगों ने स्त्रियों में
उमा के स्वरूप को देखा और नमन किया तथा मैथुनी सृष्टि के सिद्धांत को नकार दिया, जिन्हें वैदिक ग्रंथों ने सप्तऋषि कहा है। उन सप्तऋषियों ने कठोर तप के माध्यम से मेरे ब्रह्म स्वरूप का साक्षात्कार किया और मेरे शंकर स्वरूप के पास गए तथा अपनी अनुभूतियों को मुझसे साझा किया। प्रकृति के परिवर्तनकारी स्वरूप के प्रभाव में उन अनुभूतियों में सत्य के साथ साथ भ्रांतियों का भी समन्वय था, जिसे मैंने पृथक किया। उनके सत्य अनुभूतियों को संसार आज वेद के रूप में जानता है तथा भ्रांतियों की अनुभूतियों को लोकायत कहा गया है। उन भ्रांतियों में भी कुछ संभावना थी, जिन्हें फिर से मैंने उन भ्रांतियों से पृथक किया और उन्हीं भ्रांतियों तथा वैदिक ज्ञान के समन्वय से तंत्र विज्ञान की रचना की। इसलिए तंत्र में असंभव को भी संभव करने की शक्ति है। तुम्हारे ज्ञान और विज्ञान का मैं ही तो आधार हूं। मैं समष्टि हूं। मैं शिव हूं।